आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने वाले हैं जिसने पंजाब में सोशल मीडिया, आरटीआई और सरकार की जवाबदेही पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिसंबर की पहले हफ्ते में जापान और साउथ कोरिया की आधिकारिक यात्रा पर थे, तब उनके सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे। ये सवाल अब एफआईआर, राजनीतिक बवाल और लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बड़े बहस का मुद्दा बन गए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा मामला जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। तो मामला शुरू हुआ आरटीआई कार्यकर्ता मानिक गोयल और उनके कुछ सहयोगियों के सवालों से। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जब सीएम भगवंत मान विदेश में थे तो उनके सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किसने किया। मानिक का दावा है कि हेलीकॉप्टर एक ही दिन में चंडीगढ़ की कई जगह गया, फिर उसी दिन अमृतसर भी चला गया। इन सवालों के बाद पंजाब सरकार ने इसे गंभीर माना और 12 दिसंबर को लुधियाना के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में कुल 10 लोगों का नाम शामिल है, जिनमें हैं मानिक गोयल, मिंटू गुरुसरिया, गगन राम गढ़िया, हरमान फार्मर, मनदीप मक्कड़, गुरलाल मान, स्नामू धालीवाल, अर्जुन, दीप मालिक, लोक आवाज टीवी। ये सभी लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि सीएम की अनुपस्थिति में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किसने किया। एफआईआर में पुलिस ने लिखा कि ये पोस्ट अपुष्ट और गलत तथ्य फैलाने वाली है। इसके तहत 3 मुख्य धाराएं दर्ज की गई। धारा 353(1) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अफवाह फैलाना, धारा 353(2) नफरत फैलाने के माध्यम से अफवाह फैलाना, धारा 61(2) आपराधिक साजिश। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट में हेलीकॉप्टर की उड़ान का डेटा गलत तरीके से पेश किया गया और चुने हुए पहलू दिखाए गए। सिविल एविएशन विभाग ने भी स्पष्ट किया कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी ने किया और सभी उड़ानें आधिकारिक काम के लिए थी। यानी कि एफआईआर में साफ कहा गया कि सवाल पूछना गलत नहीं, लेकिन जानकारी फैक्ट से मेल नहीं खाती। अब मानिक गोयल और उनके साथियों का क्या कहना है। मानिक ने कहा कि हमें पंजाब सरकार की ओर से न्यू ईयर का गिफ्ट मिला है, झूठी एफआईआर। हमने सिर्फ इतना सवाल पूछा कि सीएम की गैर मौजूदगी में हेलीकॉप्टर किसने इस्तेमाल किया। 4 साल से आरटीआई का जवाब नहीं मिला है, अब सवाल पूछे हैं तो एफआईआर। उनका कहना है कि सरकार सवाल पूछने वालों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पर दबाव डाल रही है। आरोपी अब 4 जनवरी को चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने वाले हैं। भगवंत मान 1 से 10 दिसंबर तक जापान और साउथ कोरिया की आधिकारिक यात्रा पर थे। एफआईआर में कहा गया कि उस दौरान उनका हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ में कई जगह गया, लेकिन सिविल एविएशन विभाग ने डेटा दिया हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक और आधिकारिक काम के लिए हुआ है और किसी अवैध उद्देश्य के लिए नहीं। यानी इस मामले में 2 अलग अलग राय हैं, सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वालों की और सरकारी रिकॉर्ड की। जैसी एफआईआर सामने आई, विपक्षी दलों ने सरकार को निशाने पर ले लिया। बीजेपी पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले कि लोकतंत्र को पुलिस स्टेट में ना बदले। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल और कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने भी कहा कि सवाल पूछना अपराध नहीं होना चाहिए। यानी कि ये मामला अब सिर्फ हेलीकॉप्टर का नहीं रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोकतंत्र का बड़ा सवाल बन गया है। मानिक और सहयोगियों का कहना है कि आप सरकार 4 साल से आरटीआई के जवाब नहीं देती है। उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किसने किया, यानी कि मामला सरकारी जवाबदेही और पारदर्शिता तक पहुंच गया है। सवाल ये उठता है कि अगर सरकार आरटीआई का जवाब नहीं देती है और सवाल पूछने पर एफआईआर हो जाती है, तो क्या ये लोकतंत्र के नियमों के अनुसार सही है। एफआईआर में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अफवाह फैलाने और साजिश की धाराएं शामिल हैं। लुधियाना पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ फेक डेटा और गलत व्याख्या दिखाई गई थी, लेकिन कानून विशेषज्ञ कहते हैं कि सवाल पूछना अपराध नहीं है। एफआईआर तभी सही है जब सच्चाई के खिलाफ गलत सूचना फैलाने का इरादा हो। इसका मतलब ये हुआ कि मामला अदालत तक भी जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि 4 जनवरी का प्रदर्शन ये आरोपियों और जनता के बीच सरकार के खिलाफ बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है। क्या सरकार आरटीआई का जवाब देगी? विपक्षी दल इस मुद्दे को बड़े चुनावी बहस में बदल सकते हैं। ये मामला पंजाब में लोकतंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच और पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ये था पंजाब का हेलीकॉप्टर आरटीआई एफआईआर विवाद। ये मामला सिर्फ हेलीकॉप्टर का नहीं, सरकारी पारदर्शिता और लोकतंत्र के अधिकारों का बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, सवाल पूछना अपराध बन सकता है क्या? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।